नमस्कार विद्यार्थी आणि पालक मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं परत एकदा आपल्या यूट्यूब चैनल में। तो देखो आज हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जो कि अपना मेडिकल काउंसलिंग कमेटी होता है ना, तो इन्होंने नीट यूजी 2024 का जो है एक ऑफिशियल शेड्यूल जारी किया हुआ है ऑल इंडिया कोटा का, साथ ही साथ डीम कॉलेज का और साथ ही साथ स्टेट काउंसलिंग का, स्टेट कोटा का। देखो अभी ऑल इंडिया कोटा का जो है ना इन्होंने पूरा डिटेल में एक पीडीएफ जो है अपलोड किया है। उसके अंदर आपको राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड तक आपको चॉइस फिलिंग कब करनी है, आपको अलॉटमेंट लिस्ट कब मिल जाएगा, आपको ज्वाइनिंग के लिए कितने दिन का टाइम है, पूरा वहां पर डिटेल में इंफॉर्मेशन मेंशन है। तो आप वो वाला पीडीएफ एक बार रीड कर सकते हो। अगर आपको एमसीसी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नहीं मिल रहा है तो देन आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद देखो डीम और ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग सेम ही होती है, उसके अंदर कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन अपना जो स्टेट कोटा होता है ना, हम यहाँ पर मोस्टली बात करेंगे कि जो महाराष्ट्र स्टेट की 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलेगी ना, वो आपकी कब स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर डेट इन्होंने स्टेट काउंसलिंग का मेंशन किया है ना, इसी के आसपास ही हर स्टेट का जो है स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का। इस बात का आपको ध्यान रखना है, राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड का। बस महाराष्ट्र स्टेट की भी ये सेम डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लास्ट 2 ईयर से आप देख सकते हो कि ये नोटिस एमसीसी रिलीज कर देता है। देन यहाँ पर जो डेट मेंशन होता है ना, राउंड 1 के लिए या फिर राउंड 2 के लिए या फिर राउंड 3 के लिए, तो उसी के आसपास आपको महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग नजर आ जाती है। तो ये डेट आपको फॉलो करके चलना है कि इस डेट के अंदर आपका काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पर जो डेट मेंशन है ना फर्स्ट राउंड के लिए, तो उस टाइम आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि इस डेट को जो आपको ऑफिशियल डेट मान के चलेगा स्टेट काउंसलिंग का, और वहां तक आप अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट जो प्रिपेयर कर सकते हो कि इस डेट तक मुझे मेरे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं, रेडी रखने हैं। और जो आपको ज्वाइनिंग डेट दिया है ना यहाँ पर, तो वहां पर आपको जो भी कॉलेज, जितने भी कॉलेज के अंदर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना, तो उनका फीस क्या है, तो उनके अमाउंट की भी आप यहाँ पर मतलब तैयारी कर सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो यहां पर जो महाराष्ट्र स्टेट की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होने का चांस है ना, तो आपको वो भी डेट यहां पर देखने को मिल जाएगा। देखो सबसे पहले इन्होंने यहां पर जो अपना राउंड 1 का काउंसलिंग है ना, उसका ऑल इंडिया कोटा का डेट मेंशन किया है। 14 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक आपका यहां पर राउंड 1 का काउंसलिंग चलेगा। ऑल इंडिया कोटा डीम कॉलेज एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी का चलेगा। देन उसके बाद यहां पर जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका जो भी एक इंफॉर्मेशन होता है ना, तो आपका कब दिया जाएगा, लगभग यहां पर 30 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक आपका वो पूरा का पूरा डाटा जो है ना, कितने बच्चों ने एडमिशन लेके रखा है, कितने बच्चों ने एडमिशन कैंसिल किया है, कितने बच्चे बेटरमेंट के लिए गए, तो पूरा का पूरा डाटा कॉलेज जो होते हैं ना वो एमसीसी की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। और आपको लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब दिया गया इन्होंने, राउंड 1 का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा 14 अगस्त से लेकर 23 अगस्त के बीच में। और आपको कॉलेज ज्वाइन करने के लिए, मान लीजिए कि किसी बच्चे को ऑल इंडिया कोटा का कॉलेज मिल गया राउंड 1 राउंड के अंदर, तो देन उन बच्चों को यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए 29 अगस्त 2024 लास्ट डेट है। उसके बाद 2 दिन के अंदर जो है पूरा का पूरा डाटा कॉलेज वाले एमसीसी के पास शेयर करेंगे, जो कि बच्चों ने एडमिशन लिया है या नहीं लिया है, कितनी सीट वैकेंट है, क्या है। उसके बाद देखो ये राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी के ऊपर एमबीबीएस बीडीएस कोर्स के लिए। देन अपना जो महाराष्ट्र स्टेट है ना, तो यहां पर 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में जो है राउंड 1 लग जाएगा एमबीबीएस बीडीएस का। लेकिन यहां पर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा ना, तो वो आपका जितने भी कोर्स पार्टिसिपेट करते हैं महाराष्ट्र स्टेट के अंदर, एमबीबीएस बीडीएस बीएमएस बीएचएमएस हुआ, आपका बीओएमएस हुआ, बीपीटीएच हुआ, बीओटीएच बीएसएलपी एंड बीपीओ के लिए, उनके लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर बीएमएस बीएचएमएस के लिए भी अप्लाई करना है, चाहे इससे भी लेट आपका राउंड हो जाएगा बीएमएस बीएचएमएस का, लेकिन फिर भी आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होता है ना, वो एमबीबीएस बीडीएस के साथ ही करना होता है। इस बात का ध्यान रहे। तभी आप यहाँ पर एमबीबीएस से लेकर जो भी पैरामेडिकल कोर्स है ना, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीपीओ बीएसएलपी, उनके लिए लास्ट राउंड तक एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप जब स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा 21 या 20 तारीख को, देन वहां पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल नहीं करते हो, बाद में जब करते हो ना, तो हो सकता है कि आप फर्स्ट या सेकंड राउंड भी आप यहां पर मिस कर सकते हो। इसलिए जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है ना, तभी सभी बच्चों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 20 तारीख आपको एक्सपेक्टेड लेके चलनी है, जो कि महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। बाकी अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो देन आपको यही डेट जो है लेके चलना है कि अपने स्टेट का भी यहां पर इसी डेट को स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि महाराष्ट्र स्टेट के बारे में मैं ज्यादा बात कर रहा हूं। उसके बाद देखो यहां पर अगर बात करें कि आपको जो सीट ज्वाइन करने का, मान लीजिए कि किसी को राउंड 1 के अंदर महाराष्ट्र स्टेट में सीट मिल गया, तो उनको सीट ज्वाइन करने का 5 सितंबर 2024 आपको डेट नजर आ जाएगा। उसके बाद जो डाटा होता है ना 6 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच में, तो पूरा का पूरा डाटा जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कॉलेज लोग प्रोवाइड करेंगे कि इतनी सीट जो है 85% स्टेट कोटा की फिल हुई है, इतनी जो सीट है ना यहाँ पर वैकेंट है, जो कि सेकंड राउंड के अंदर आप यहाँ पर सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद देन सीईटीसीएल जो है आपको सेकंड राउंड का भी सीट मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है। ये हुआ फर्स्ट राउंड का डेट, जो कि फर्स्ट राउंड आपका 100% कंप्लीट कब हो जाएगा, तो 6 to 7 सितंबर को आपका फर्स्ट राउंड का पूरा एडमिशन क्लोज हो जाएगा। वैसे तो एडमिशन आपका 5 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपका 6 to 7 सितंबर के बीच में जो आपका राउंड 1 का कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा।
सेकंड राउंड की काउंसलिंग कब हो जाएगी? देखो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 5 सितंबर से लेकर 13 सितंबर के बीच में हो जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें राउंड 2 के लिए ऑल इंडिया कोटा की डीम कॉलेज की या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो आपको 20 सितंबर यहां पर साफ साफ नजर आ जाएगा। देन उसके बाद जो डाटा है ना फिर से कॉलेज वाले एमसीसी को शेयर करेंगे 21 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच में। देन इसके बाद जो है अगर बात करें स्टेट काउंसलिंग की, महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट काउंसलिंग कब स्टार्ट हो जाएगा राउंड 2 के लिए, तो राउंड 2 का आपका जो चॉइस फिलिंग है ना या फिर जो प्रोसेस है ना, तो आपका 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब देखो यहां पर इन्होंने 11 सितंबर से लेकर 20 सितंबर के बीच में राउंड 2 कंडक्ट करने की बात बोली है, लेकिन हो सकता है कि नोटिस आपको 13 सितंबर को भी देखने को मिल सकता है या फिर 1-2 दिन लेट भी मिल सकता है। डिपेंड करता है कि महाराष्ट्र स्टेट इन दिनों को कैसे मैनेज कर लेता है, लेकिन इससे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग को, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर महाराष्ट्र स्टेट की राउंड 2 की मिली हुई सीट ज्वाइन करने की लास्ट डेट क्या है, तो 26 सितंबर आपको यहां पर लास्ट डेट नजर आ जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड डेट है। इससे ज्यादा डेट इंक्रीज नहीं हो जाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। बस हो सकता है कि इसके अंदर जो चॉइस फिलिंग वगैरह है ना उसके लिए 2-3 दिन का टाइम रहता है, तो हो सकता है कि राउंड 2 का चॉइस फिलिंग जो है ना थोड़ा सा लेट भी स्टार्ट हो सकता है, जो कि डेट मेंशन है ना उस हिसाब से। देन उसके बाद जो भी डाटा जो है ना शेयर किया जाएगा कॉलेज की तरफ से सीईटी सेल को, देन वो 27 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पूरा डाटा दिया जाएगा कि राउंड 2 के अंदर इतने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, इतने बच्चों ने जो वहां पर सीट बुक करके रखा, इतने बच्चों ने ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए गए हैं, इतने बच्चों ने रिटेंशन फॉर्म वहां पर फिल किया है। तो फिर वहां पर सीईटी सेल आपको थर्ड राउंड का एक सीट मैट्रिक्स बनाकर वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देगा। फिर वहां पर आपको आइडिया लग जाएगा कि थर्ड राउंड के अंदर टोटल कितने कॉलेज पार्टिसिपेट करेंगे, उनके अंदर कितनी सीट होती है। अगर राउंड 3 की बात करें जो कि ऑल इंडिया कोटा है, तो 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में आपका जो है राउंड 3 कंडक्ट किया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें राउंड 3 के लिए, तो 12 अक्टूबर आपको 2024 का लास्ट डेट नजर आ जाएगा। देन उसके बाद जो डाटा होता है ना कॉलेज वाले एमसीसी को शेयर करेंगे कि कितनी सीट ऑल इंडिया कोटा की अभी भी वैकेंट है, तो आपको यहाँ पर 13 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में आपको नजर आ जाएगा। अगर महाराष्ट्र स्टेट के काउंसलिंग की बात करें थर्ड राउंड के लिए, तो 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो 18 अक्टूबर आपको यहाँ पर साफ साफ नजर आ जाएगी। और 19 अक्टूबर को जो है पूरा डाटा यहाँ पर कॉलेज वाले शेयर करेंगे महाराष्ट्र सीईटी सेल को कि इतनी सीट हमारे पास वैकेंट है। अभी थर्ड राउंड के बाद में जो बच्चे बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पर डाटा शेयर करना इजीली हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको एक ही दिन का टाइम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो कॉलेज मिल जाएगा ना थर्ड राउंड में आपको ज्वाइन करना कंपलसरी होता है, इसके बाद आप बेटरमेंट के लिए नहीं जाते हो। मान लीजिए कि आप ग्रुप ए का काउंसलिंग कर रहे हो, एमबीबीएस बीडीएस, आपने राउंड 1 में एमबीबीएस बीडीएस का भी सेमी गवर्नमेंट डाल दिया था। अगर आपको सेमी गवर्नमेंट राउंड 1 से लेकर राउंड 3 तक मिला है बीडीएस कॉलेज, तो देन आप फोर्थ राउंड जो भी आपका कंडक्ट हो जाएगा ना एमबीबीएस गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो उनके अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसलिए आपको काउंसलिंग जो है महाराष्ट्र स्टेट का ध्यान से करना है, उसका ब्राउचर रीड करना है, उसके रूल समझ लेना है, उसके बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो आप इजीली, लेकिन जो रूल होते हैं ना वो आपको समझ में आने चाहिए। अगर आप एक भी रूल मिस मैच करते हो, देन आप यहाँ पर इसी तरह का कंडीशन बन जाएगा कि कोई बच्चा अगर बीडीएस सेमी गवर्नमेंट राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 में बुक कर लेगा या फिर वहां पर जस्ट कॉलेज का नाम डाल देगा, उसे अलॉटमेंट भी हो जाएगा, वो ज्वाइन भी नहीं करेगा, फिर एग्जिट भी लेगा ना, तो भी देन आप यहाँ पर फोर्थ राउंड जो हो जाएगा ना एमबीबीएस के लिए गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज का महाराष्ट्र का, तो वहां पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। काउंसलिंग का लास्ट ईयर का रूल है। 2024 का ब्राउचर सीईटी सेल शेयर करता है, उसके अंदर अगर कुछ बदल आ जाता है, फिर चेंज देखने को मिल जाता है, तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके मैं इसी चैनल के ऊपर आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। देखो थर्ड राउंड के बाद आप बेटरमेंट के लिए नहीं जा सकते हो, तो देन उसके बाद आपका एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड होता है। अभी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 जो है ना एमबीबीएस के लिए मैक्सिमम चांस है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 ही हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों को थर्ड राउंड के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया था, कोई बच्चा प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाता है, वहां पर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, डॉक्यूमेंट अगर रिजेक्ट हो जाता है देन उस बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाता है। या फिर कोई बच्चा है जिसको कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिला था लेकिन उसे फीस की आइडिया नहीं थी, देन उसको वहां पर बहुत ज्यादा फीस देना पड़ेगा, तो देन वो वहां से एडमिशन नहीं लेगा, सीधा एडमिशन कैंसिल करके घर आ जाएगा। तो वो उन केस में जो सीट वैकेंट होते हैं ना, वो सीट आपके स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है ऑल इंडिया कोटा का 16 से लेकर 23 अक्टूबर के बीच में लिया जाएगा। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात करें तो 30 अक्टूबर आपको नजर आ जाएगा। देन यहां पर कोई भी डाटा वैकेंट नहीं रहेगा, तो देन वो जो है वैकेंट इंफॉर्मेशन यहां पर इधर नहीं आ जाएगा। डीम कॉलेज के लिए एक स्पॉट राउंड भी कंडक्ट किया जा सकता है। अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में जो आपका
स्टे वैकेंसी राउंड 1 कंडक्ट किया जाएगा। 30 अक्टूबर उसका भी जो है आपको लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो जाएगा। देन इसके बाद अगर कोई सीट वैकेंट हो जाता है तो सीधा स्टे वैकेंसी राउंड 2 का लिस्ट पब्लिश हो जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर में 2 कैटेगरी के 2 सीट वैकेंट थे, तो उनका भी स्टे वैकेंसी राउंड 2 मतलब 5 नंबर का राउंड पब्लिश किया था, लेकिन वहां पर कोई नोटिस वगैरह नहीं आता, सीधा जो है उस राउंड का रिजल्ट आ जाता है कि इन 2 बच्चों को अलॉटमेंट हो गया है, तो बच्चे जाके अपने कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह का जो है स्टे वैकेंसी राउंड 2 कंडक्ट किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपका जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो जाएगा ना 2024 का, तो 1 अक्टूबर 2024 इन्होंने यहाँ पर डेट मेंशन किया है कि एकेडमिक सेक्शन फॉर यूजी कोर्स के लिए जो भी यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो 21 अक्टूबर 2024 इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन आपका जो एडमिशन प्रोसेस है पूरा का पूरा 30 अक्टूबर 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। मान के चलिए कि एमबीबीएस की जितनी भी सीट है महाराष्ट्र स्टेट की या फिर ऑल इंडिया कोटा की, तो 30 अक्टूबर 2024 तक पूरी की पूरी फिल की जाएगी। उसके बाद कोई भी एडमिशन प्रोसेस नहीं हो जाएगा। अगर जस्ट कोई सीट वैकेंट रहता है तो देन उन केस में जो है यहाँ पर सीधा लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। और आपको अभी मतलब ज्यादा सोचने की बात नहीं है, आपका जस्ट एमसीसी ने नोटिस दिया है कि इस डेट के अंदर या फिर इतने दिनों के अंदर आपको जो है 4 राउंड कंडक्ट करने हैं हर स्टेट को, मतलब कोई भी स्टेट हो तो इससे आगे काउंसलिंग को लेट नहीं करेगा। ये जो 30 अक्टूबर आपको नजर आ रहा है, तो इससे पहले ही पूरी की पूरी स्टेट की काउंसलिंग फिनिश किया जाएगा। तो ये एमसीसी ने एक पूरे के पूरे स्टेट को नोटिस जारी किया है, तो महाराष्ट्र स्टेट का भी प्रोसेस इसी के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि इतने दिनों के अंदर महाराष्ट्र स्टेट 5 राउंड भी कंडक्ट कर सकता है, या फिर इसमें से 2 या 4 दिन का आपको डिफरेंस भी नजर आ सकता है। तो देखो जो महाराष्ट्र स्टेट का स्टेट काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल था, जो कि एक्सपेक्टेड डेट एमसीसी ने रिलीज किया था, और यही डेट आप अदर स्टेट के लिए भी लागू कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कोई महाराष्ट्र छोड़ के अदर स्टेट में एडमिशन करना चाहते हो, अदर स्टेट के बच्चे हो, देन उस स्टेट को भी आप यहाँ पर इतना ही डेट लेके चलिएगा। देखो जो भी इंफॉर्मेशन थी विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है महाराष्ट्र स्टेट का या फिर ऑल इंडिया कोटा का, तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहां पर पेड काउंसलिंग की डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर आपको हमारे थ्रू कॉल के ऊपर बात करनी है या फिर आने वाला हर एक नोटिस पर्सनली चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट का जो भी काउंसलिंग के नियम रूल होते हैं ना, बॉन्ड पेनल्टी होती है यूजी कोर्स के लिए, या फिर वहां पर आगे आपको एमबीबीएस के बाद में या फिर बीएमएस के बाद में पीजी के अंदर कौन कौन से कोर्स नजर आ जाते हैं, पूरी की पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो देन आप हमारा एक पर्सनल गाइड कोर्स है, उसका 500 रुपीज आपको चार्ज नजर आ जाएगा। तो आप व्हाट्सएप के ऊपर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, वहां पर हम आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर करेंगे। देन आपका हर एक डाउट 2024 महाराष्ट्र स्टेट का एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाने तक पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा बाकी अदर स्टेट की काउंसलिंग कब होती है, अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हो ओपन कोटा के थ्रू, तो उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। साथ ही साथ आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हो और फिजियोथेरेपी को या फिर बीएचएमएस को या फिर बीएमएस को, तो आगे आपको क्या रहेगा, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब है या नहीं, देन आप यूजी के अंदर जो मतलब डिग्री लोगे उससे पीजी के अंदर आपको क्या स्कोप रहेगा नहीं रहेगा, उसके बारे में भी पूरी डिटेल में जानकारी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।